क्या आप तैयार हैं उस सुबह के लिए जब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे भारी भरकम शब्द इतिहास बन जाएंगे। 1 अप्रैल से भारत में टैक्स ईयर का नया सिस्टम लागू हो रहा है जो आपके टैक्स के गणित को बेहद सरल बना देगा। लेकिन असली खबर तो आपकी जेब के लिए है। मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी बड़ी राहत आ रही है जहां 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। पर रुकिए, अगर आप शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं या विदेश घूमने के शौकीन, तो सरकार ने आपके लिए कुछ कड़े नियम भी तैयार किए हैं। आइए जानते हैं इस नए टैक्स राज का पूरा कच्चा चिट्ठा। सबसे बड़ी और सुखद खबर उन लोगों के लिए है जो नई टैक्स व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं। अब धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट को इतना बढ़ा दिया गया है कि 12 लाख रुपए तक की प्रभावी आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती है। इसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है, जिससे सैलरीड क्लास को बड़ी बचत होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई टैक्स व्यवस्था की ओर मोड़ना और मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा छोड़ना। लेकिन निवेश की दुनिया में नियम थोड़े सख्त हुए हैं। अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी कि F&O ट्रेडिंग करते हैं तो अब आपको ज्यादा STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। फ्यूचर्स पर यह 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा। साथ ही अब बात की जाए शेयर बायबैक से मिलने वाला पैसा आपकी जेब में कैपिटल गेन के रूप में टैक्स किया जाएगा, यानी कंपनियों से मिलने वाला ये फायदा अब पहले जैसा टैक्स फ्री नहीं रहेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और डिविडेंड से होने वाली आय पर जो 20% तक की ब्याज कटौती मिलती थी, उसे भी अब खत्म कर दिया गया है। रिटर्न भरने की डेडलाइन में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। अब ITR 1 और ITR 2 भरने वालों के लिए 31 जुलाई की तारीख तय है, लेकिन छोटे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स बिना ऑडिट वाले जो है उनके लिए राहत की बात यह है कि वो अब 31 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। वहीं विदेश पैसा भेजने वालों LRS के लिए भी नियम सरल किए गए हैं। चाहे पढ़ाई हो, इलाज हो या घूमना, अब TCS की दर को सीधा 2% कर दिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रिस्क्रिप्टिव ट्रांजैक्शन का लाभ उठा पाएंगे। भारत के लिए ये नया कानून टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों की तरह अब भारत भी एक सरल टैक्स ईयर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। हालांकि शेयर बाजार पर बढ़े हुए टैक्स से ट्रेडर्स में थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री आय आम आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 1 अप्रैल आने में अब ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए अपनी टैक्स प्लानिंग को नए नियमों के हिसाब से आज ही अपडेट करें।